ये ईद गदीर क्या है ये पहले समझ लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हज्जतुल वदा फरमाया ना, आखिरी एक ही हज फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हज के जो अरकान थे उसे अदा करने के बाद वापस जब मदीना मुनव्वरा जाने लगे ना, तो रास्ते में एक मकाम, एक जगह आई जिसे कहते हैं गदीर खुम। गदीर खुम उस जगह का नाम था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर, उस जगह पर एक खुतबा इरशाद फरमाया। वो खुतबा क्या था? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान फरमाई और उसके बाद लोगों से फरमाया, लोगों याद रखो मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, और जिस तरह मुझसे पहले अंबिया किराम के पास, लोगों के पास मलाकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता पैगाम लेकर आया और उन्हें वो पैगाम कबूल करना पड़ा, तो मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मेरे पास भी अगर फरिश्ता आएगा पैगाम लेकर तो मुझे उसका पैगाम कबूल करना पड़ेगा। लेकिन ऐ लोगों याद रखना, मेरे बाद तुम्हारे पास दो मजबूत चीज़ें हैं। एक किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब, और मेरे बाद जिसकी तुमने ज़्यादा ताज़ीम करनी है, जिसको दामन को तुमने थामना है, एक किताबुल्लाह को, एक मेरे अहले बैत को। एक मेरे अहले बैत, मेरी इतरत, मेरी औलाद जो है उसकी तुमने ताज़ीम करनी है, उनके दामन को थामना है। ये दो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, इसे मजबूती से थामे रखना। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका हाथ पकड़ा और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलीयुन मौलाहु। फरमाया जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला है, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मकाम पर हज़रत अली और अहले बैत के फ़ज़ाइल और उनकी शान को बयान फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर इस मकाम पर फ़ज़ाइल अहले बैत को बयान करने की ज़रूरत क्या थी? तो बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है जिसका मफ़हूम यह है कि जब ये हज से वापस आ रहे थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो मदीना मुनव्वरा से लोग आए थे वो थे, और यमन के कुछ लोग आपके साथ थे। यमन के कुछ लोग जो थे उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की शान में बेअदबी की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हज़रत अली की शान में इन लोगों ने बेअदबी किया है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसी गदीर खुम के मकाम पर आपने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए, हज़रत अली की शान को बयान किया कि ऐ लोगों हज़रत अली से अदावत ना रखना। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मकाम पर अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से अदावत रखे या अल्लाह तू उससे अदावत फरमा। अब हज़रत अली की शान को बयान करके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बता दिया, लोगों हज़रत अली के बारे में कभी कोई गुस्ताखी ना करना, कभी बेअदबी ना करना, मेरे किसी साहबी के बारे में कभी बेअदबी गुस्ताखी ना करना। अब हज़रत अली की शान को बयान फरमाया। यहाँ तक बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर आपको हदीसें मिल जाएंगी। अब इस वाक़े को और इस बात को लेकर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि इस मौके पर जो सरकार ने फरमाया था ना, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलीयुन मौला, मौला का माना यहाँ पर वो ये लेते हैं जी, सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद खलीफा बिला फसल, यानी मेरे दुनिया से जाने के बाद जो खलीफा बनेगा वो हज़रत अली होगा। अब मुझे बताएं, इन हदीसों में कोई ऐसा लफ्ज़ है कि जिसमें ये लिखा हो, ये बयान किया हो कि मेरे बाद हज़रत अली खलीफा होंगे? सरकार ने तो ये फरमाया, मन कुन्तु मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ, जो मुझसे दोस्ती रखना चाहता है वो हज़रत अली से भी दोस्ती रखे। यहाँ पर मौला का माना खलीफा होना, बिला फसल होना, ये तो माना ही नहीं है। और फिर ये कुछ लोग जो कहते हैं वो कहते हैं जी यहाँ पर सरकार ने ऐलान किया था कि मेरे बाद हज़रत अली खलीफा होंगे, लिहाजा ये वो बतौर ईद के, इससे कहते हैं ईद गदीर, गदीर की खुशी कि जी हज़रत अली को खिलाफत मिली थी। भाई यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है कि हज़रत अली को खिलाफत मिली है? अगर सरकार ने खिलाफत का ऐलान करना होता तो मैदान अरफात में 1 लाख से ज़ायद अफराद वहाँ पर मौजूद थे। सरकार उनके सामने ऐलान करते ना कि मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो खलीफा होंगे वो हज़रत अली होंगे, सरकार उस वक्त ऐलान कर देते। ये गदीर खुम के मुकाम पर जहाँ पर सिर्फ चंद सहाबा किराम थे, वहाँ पर भी सरकार ने जो हज़रत अली के वाले से बयान फरमाया वो इस वजह से बयान किया कि कुछ लोगों ने हज़रत अली की शान में बेअदबी की। सरकार ने हज़रत अली की शान को बयान फरमाया। उसके बाद
नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। जुल हज का महीना गुजर गया, मुहर्रम का महीना गुजर गया, सफ़र का महीना गुजर गया। रबीउल अव्वल के महीने में सरकार ने दुनिया से पर्दा फरमाया। इन 3 महीनों के अंदर कोई बंदा साबित कर दे कि सरकार ने फरमाया हो कि हज़रत अली जो है मेरे बाद खलीफा होंगे, कहीं पर भी नहीं है। तो लिहाजा ईद गदीर मनाने का मतलब भला क्या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का इनकार, हज़रत उमर की खिलाफत का इनकार, हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत का इनकार और हज़रत अली को डायरेक्ट खलीफा मान लेना और उस हदीस से मानना जहाँ से साबित ही हो रहा। तो लिहाजा ईद गदीर हम अहले सुन्नत के नज़दीक कुछ नहीं है। गदीर के मकाम पर सरकार ने हज़रत अली की शान बयान की, और जितना हम अहले बैत की शान बयान करने वाले हैं, सहाबा की बयान करने वाले, कोई इस तरह बयान करता ही नहीं है। हम तो चारों यारों को मानने वाले हैं, सारे सहाबा को मानने वाले